कई निशान। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रतीक की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। सुबह 4:55 पर प्रतीक के घर से फोन आया। फोन कर अस्पताल से मदद मांगी गई थी। अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए थे प्रतीक यादव। प्रतीक को 20 लड़के लेकर अस्पताल पहुंचे थे। लखनऊ में होगा प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम। सीएमओ की देखरेख में होगा पोस्टमार्टम। 3 से 4 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अखिलेश और डिंपल यादव ने सभी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रतीक यादव केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। प्रतीक यादव को जब अस्पताल लाया गया उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। 3 से 4 डॉक्टरों की टीम प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करेगी और वो पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी में कैद की जाएगी। आपको बता दें कि सुबह 4:55 पर प्रतीक के घर से फोन आया था। फोन कर अस्पताल से मदद मांगी गई थी। अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए थे प्रतीक यादव। प्रतीक को 20 लड़के अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तो जिस तरीके से प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आई है, हर कोई बेहद चिंता में है। जिस तरीके से 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन कारण अभी तक किसी को भी पता नहीं है। बताया जा रहा है कि शरीर पर कई निशान मिले हैं, चोट के निशान पाए गए हैं प्रतीक यादव के शरीर पर। तो ये बात कई बड़े सवाल खड़ी करती है। वहीं अस्पताल में परिवार का कोई सदस्य अभी तक मौजूद नहीं है। परिवार की तरफ से कोई भी वहां नहीं पहुंचा है। 20 लड़के प्रतीक यादव को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। कौन थे वो 20 लड़के, क्या हुआ था? वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस घटनाक्रम से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतीक यादव का अचानक निधन होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब बताया जा रहा है उनके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। बिल्कुल आज सुबह मौत हुई है, उसको लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि मौत किन कारणों की वजह से हुई अभी ये इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुबह 5:55 पर जब प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया जाता है तो उनके साथ उनके परिवार के लोग नहीं होते हैं, उनके दोस्त यार होते हैं। वो ला करके सिविल अस्पताल में एडमिट कराते हैं। बाकायदा जब डॉक्टर उनको देखते हैं तो मृत्यु घोषित कर देते हैं। यानी कि प्रतीक यादव की जो मौत है वो पहले ही हो चुकी हुई होती है। अब प्रतीक यादव की जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोटों के निशान है। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोटों के निशान है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे प्रतीक रोजाना सुबह उठते थे और उठ करके वो बाकायदा जिम के लिए जाते थे, क्योंकि उनका अगर देखा जाए तो उसका एक जिम भी लखनऊ के गोमती नगर में चलता है। सुबह जिस तरीके से वो उठे हैं और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि किचन के अंदर वो अचानक गिर पड़े हैं और उसके जब गिरे हैं तो उसके जो भी लोग थे, उसके दोस्त यार थे, वो लेकर के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। हालांकि ये कहानी कितनी सत्य है ये जब जांच होगी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस प्रतीक यादव को जो लोग लेकर के अस्पताल पहुंचे थे उससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ प्रतीक यादव का जो मोबाइल है उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। प्रतीक यादव कल रात में किसके साथ थे वो भी पुलिस खंगाल रही कि प्रतीक यादव किसके साथ थे। प्रतीक यादव को जो यहाँ पर लेकर के आए वो लोग कौन थे, इसके बारे में भी पुलिस अब पूरी तरीके से जांच कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल देखिए टिंकल खड़ा ये हो जाता है कि प्रतीक यादव के परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचा। यानी कि अगर देखा जाए तो सुबह
5:55 पर मौत होती है। उसके बाद करीब 7:15 पर जो बॉडी है वो सिविल अस्पताल से लखनऊ केजीएमयू के लिए जाती है। तब तक कि कोई भी परिवार का सदस्य नहीं आता है। जैसे जैसे ये खबर फैल रही है वैसे वैसे जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका तांता जरूर सिविल अस्पताल पर देखने को मिला और तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के वो पहुंचे थे। हालांकि प्रतीक यादव अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, तो कहीं ना कहीं जो यादव परिवार है उसको एक बड़ी आहत देखने को मिल रही है। हालांकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के जितने भी जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं, बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव पर दुख प्रकट किया है उनकी मौत पर। तो ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ सारी जो कलियां जो रुकती है वो पोस्टमार्टम पर रुकती है। आशीष, क्या उनके परिवार की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रतीक यादव की जो पत्नी है अपर्णा यादव वो कहाँ है, क्योंकि देखिए दोनों के जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। इससे पहले भी लेकर के विवाद कई बार खड़ा हुआ है, कई बार सोशल मीडिया पर पति पत्नी की लड़ाई देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले भी प्रतीक यादव अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात तक ही कह रहे थे। उसके बाद से अगर देखा जाए तो जो रिलेशनशिप थी, अपर्णा यादव ने कहा कि मेरे रिश्ते सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो गए, और अब 1-1.5 महीने बाद अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव की मौत, तो ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या वजह रही। अभी तक की परिवार के लोगों की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अब डॉक्टरों का जो पैनल है, जब प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम करेगा, वीडियोग्राफी होगी, चीजें तभी निकल के सामने आएगी कि आखिर प्रतीक यादव की मौत किन कारणों से हुई है। आशीष, कितने बजे पोस्टमार्टम किया जाएगा? कोई टाइम सामने आया है? डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी, 3 से 4 टीमें पहुंचेगी डॉक्टरों की उनके पोस्टमार्टम के लिए। देखिए, इस पोस्टमार्टम में सबसे अहम चीज होगी जो डॉक्टरों का पैनल जो पोस्टमार्टम करेगा। देखिए, पोस्टमार्टम में कहा यह भी गया था कि पोस्टमार्टम जब होगा तो फॉरेंसिक टीम भी इन्वॉल्व रहेगी। तो मे भी ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टरों के पैनल के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी इन्वॉल्व रहेगी। बाकायदा पूरे पोस्टमार्टम की एक जो वीडियोग्राफी होती है वो वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है अब से कुछ ही देर में, यानी कि मान के देखा जाए तो करीब 10 बजे के आसपास जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और करीब आधे घंटे में बॉडी जो है वो परिजनों को सौंप दी जाएगी। अब देखना ये है कि बॉडी परिजन कौन कौन आते हैं, प्रतीक यादव के परिवार के कौन कौन आता है, क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आते हैं बॉडी लेने के लिए, या परिवार के अन्य कोई सदस्य आता है बॉडी लेने के लिए, ये सबसे अहम चीजें हो जाएंगी देखने वाली। आशीष, सबसे बड़ा सवाल जो अभी खड़ा हो रहा है अपर्णा यादव को लेकर ही खड़ा हो रहा है। ना ही उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, ना ही कोई पोस्ट सामने आया है, तो काफी कुछ चीजें यहाँ पे मिसमैच लग रही हैं। देखिए, मैंने बताया आपको कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव वहीं इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी बहुत बहुत। जिस तरीके से विवेक जी ये खबर सामने आई है, प्रतीक यादव के निधन की खबर आज सुबह जब सामने आई है तो हर कोई बेहद शौक है और शोक में भी है, क्योंकि अचानक से 38 साल की उम्र में उनके निधन की ये खबर आना सपा कार्यकर्ताओं में काफी आहत करने वाली है। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि सुबह उठने के बाद हम लोग को भी ये पता चला, जब सुबह हम उठे तो हमने भी देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस तरह की घटना रात में घटित हुई है और ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा हादसा है। मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि फिटनेस फ्रीक माने जाते थे प्रतीक यादव जी, और जिस तरह से अचानक ये खबर आई है ये सबको झकझोर देने वाली है। तो
अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। अभी होगा 3 से 4 डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम करेगी और बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो खबर सामने आई है, उनके परिवार की तरफ से क्या कोई अभी बयान या फिर कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? नहीं, अभी कोई प्रतिक्रिया अभी आई नहीं है, क्योंकि ये स्तब्ध कर देने वाली घटना है। प्रतीक यादव जी परिवार का एक हिस्सा थे और जिस तरह से एक किसी युवा परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु के बाद ये तो एक ट्रॉमा जैसा है कि पूरे परिवार के लोग इस समय सदमे में हैं जी। और परिवार साथ है। अपर्णा जी के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अब ईश्वर ने क्या सोचा, क्या इच्छा थी, ये सभी को झकझोरने वाली बात है, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना के लिए, अप्रिय घटना के लिए तैयार नहीं था। विवेक फिटनेस फ्रीक माने जाते थे प्रतीक यादव, तो हर कोई बेहद आहत है इस खबर से, क्योंकि जिस तरीके से सुबह उठते ही ये खबर सामने आई है प्रतीक यादव का निधन, तो हर कोई बेहद शोक में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक कुमार। फिर से हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता आशीष का, जो इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। आशीष, एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है प्रतीक यादव के निधन से, वो है कि जिस तरीके से उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो जिस तरीके से ये घटना सामने आई है तो परिवार में बेहद शोक की लहर है। बिल्कुल टिंकल, देखिए परिवार में शोक की लहर है, क्योंकि जो स्थितियां अभी सामने देखने को मिल रही हैं वो स्थितियां बिल्कुल अलग है। यानी कि प्रतीक की बॉडी मर्चरी चली गई, पोस्टमार्टम हाउस चला गया, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा अभी तक। हालांकि जैसे जैसे खबर लोगों को पता चल रही है, कार्यकर्ताओं को, उनका तांता जरूर सिविल अस्पताल पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो परिवार का कोई भी सदस्य मर्चरी हाउस नहीं पहुंचा है और ना ही किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि प्रतीक यादव बकायदा फिटनेस के किंग माने जाते थे। बकायदा उनका एक लखनऊ में अगर देखा जाए तो काफी बड़ा जिम चलता है, जो सुबह 4 बजे के आसपास सुबह 4 बजे वो खुद उठते हैं और जिम अपने जाते हैं, वहां पर बकायदा जिम करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जो खड़ा करता है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत क्यों हुई। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टरों का जो पैनल है वो प्रतीक यादव की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी किसी पहलू पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत किन कारणों की वजह से हुई है। देखिए सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रतीक यादव घर पर होते अपने, तो निश्चित तौर पर अगर उनकी तबीयत खराब हुई होती या कुछ दिक्कतें होती तो उनको घर और परिवार वाले ही लेकर के सिविल अस्पताल पहुंचते, दोस्त यार ना पहुंचते। हालांकि माना अभी यही जा रहा है कि प्रतीक यादव शायद वो अपने घर पर नहीं थे, अपने दोस्त यारों के साथ में थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी है सुबह के समय और उनको अस्पताल में लाया गया तो उसकी तब तक की डेथ हो चुकी थी। आशीष, अस्पताल के बाहर किस तरीके से पुलिस व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव की बॉडी वहां पर है, समर्थकों का पहुंचना भी शुरू हो सकता है, तो सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। बिल्कुल, देखिए हालांकि सिविल अस्पताल जो है लखनऊ का ये हजरतगंज में है, यहाँ से बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। पोस्टमार्टम हाउस अगर देखा जाए तो वो केजीएम। आशीष, आपको रोकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है प्रतीक यादव के निधन को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर दुख जताया है। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है, विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति दे, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है, एक्स पर दुख व्यक्त किया गया है। प्रतीक यादव के परिवार को शक्ति दे, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। सीएम योगी ने यादव परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति मिले। तो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त उनके परिजनों के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। प्रतीक यादव के निधन को लेकर उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, यादव परिवार में शोक की लहर है। हर कोई बेहद आहत है इस खबर से और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रतीक यादव के निधन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जिस तरीके से अचानक ये खबर सामने आती है प्रतीक यादव के निधन की, हर कोई बेहद शोक में है। यादव परिवार में भी इस समय शोक की लहर है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सभी के जवाब मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान हैं। जिसके बाद जब उनको अस्पताल लाया गया तो वो पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तो कई बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं प्रतीक यादव के निधन को लेकर, जिनका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे सकती है। 3 से 4 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम के लिए पहुंचेगी। वीडियोग्राफी भी की जाएगी पोस्टमार्टम की। चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता आशीष वर्मा का। आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रतीक यादव के निधन पर उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। बिल्कुल, देखिए प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मुलायम सिंह के सौतेले बेटे थे। किसी अगर देखा जाए तो सभी के पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव की मौत पर दुख प्रकट किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव के जितने भी जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है। उन्होंने भी बाकायदा अगर देखा जाए तो उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और अब जिस तरीके से सवाल ये बना हुआ है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत किन कारणों से हुई है, क्या वजह रही है, ये एक संशय बना हुआ है। डॉक्टरों का जो पैनल है वो अब से कुछ ही देर में प्रतीक यादव की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। 4 डॉक्टर का पैनल होगा जो बाकायदा बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में केजीएमयू पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम जारी है। लखनऊ में केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में केजीएमयू पहुंचेंगे अखिलेश यादव। देखिए, प्रतीक यादव के निधन को लेकर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं अब उन सभी का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। केजीएमयू में डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम कर रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है और थोड़ी ही देर में
बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी केजीएमयू पहुंचेंगे। प्रतीक यादव का कैसे निधन हुआ है, क्या कुछ कारण रहा है उनके निधन के पीछे, इन सभी का जवाब थोड़ी ही देर में मिल जाएगा, क्योंकि अब डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है प्रतीक यादव का। चलिए रुक करते हैं हम अपने संवाददाता आशीष का। आशीष, लखनऊ के केजीएमयू में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है प्रतीक यादव का, डॉक्टरों की टीम ने शुरू कर दिया है पोस्टमार्टम और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव भी केजीएमयू पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब से कुछ ही देर में डॉक्टरों का जो पैनल है वो प्रतीक यादव की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर प्रतीक यादव की मृत्यु का कारण क्या रहा है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब से कुछ ही देर में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी केजीएमयू पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे और वहां पर जब पोस्टमार्टम हाउस जब पहुंचेंगे प्रतीक यादव की बॉडी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ले। तो अब ये देखना है कि अखिलेश यादव जब पहुंचते हैं तो उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया रहती है, किस तरीके के वो बयान देते हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो सुबह जिस तरीके से 5:55 पे प्रतीक यादव की जो मौत की जो टाइमिंग है वो 5:55 के आसपास की है, क्योंकि 5:55 को उनको अस्पताल लाया गया था। तो ऐसे में अब अगर देखा जाए तो अभी तक किसी परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी जब पहुंचेंगे, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जब पहुंचेंगे तो किस तरीके के बयान देते हैं ये जरूर देखना होगा। और आखिर प्रतीक यादव की मौत क्यों हुई, किन कारणों की वजह से हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, कयास यहाँ तक की लगाए गए हैं कि प्रतीक यादव जब सुबह 4 बजे वो उठे थे तब वो किचन में कहीं किचन में गिरे पड़े पाए गए, उनको उनके ड्राइवर लेकर के आए और ला करके सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इस तरीके की चीजें जरूर सामने आ रही है, लेकिन क्या सत्यता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि बताया जा रहा है उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ये जो निधन है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन जो इस तरीके से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, तो कई गंभीर सवाल इससे खड़े होते हैं कि क्या उनके साथ मारपीट की गई है या क्या कुछ उनके साथ हुआ है बीती रात को। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर टिल्टल यही चीजें हैं कि प्रतीक यादव अगर घर पर होते तो घर पर उनके परिवार वाले उनको अस्पताल लेकर के पहुंचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके दोस्त यार उनको अस्पताल लेकर के पहुंचे हैं। तो पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है, क्योंकि प्रतीक यादव की जो बॉडी पर कुछ निशान पाए गए हैं जो चोट जैसे देखने को मिल रहे हैं। वो निशान किस तरीके के हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा, लेकिन पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है कि प्रतीक यादव कल रात कहाँ थे, किसके साथ थे, कितने बजे किसके साथ थे, इन सारे पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा कि शरीर के ऊपर जो चोट के निशान है वो किस चीज के हैं। क्या प्रतीक यादव से किसी की मारपीट हुई है, क्या प्रतीक यादव के ऊपर किसी ने हमला किया है, क्या प्रतीक यादव की मृत्यु का क्या कारण रहा है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और प्रतीक यादव की मौत के कारणों का पता चल सके। कयास बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता हो प्रतीक यादव को हार्ट अटैक आया हो सकता हो प्रतीक यादव को किसी ने कुछ पॉइजन जैसा चीजें खिलाई हो। तो कयास हर तरफ से लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू होगा उसके कुछ ही देर बाद, यानी कि मान के चला जाए करीब से 2 से ढाई घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। आशीष, बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, केजीएमयू में डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। अब थोड़ी ही देर में सारी तस्वीर साफ हो सकती है कि क्या पूरी वजह रही है उनके निधन के पीछे। वहीं मैं ये भी पूछना चाहूंगी आशीष कि जब उनकी बॉडी को दिया जाएगा उनके परिवार वालों को, तो क्या सैफई जाएंगे उनको लेकर या लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और
जितने भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पहुंचे हैं सबने CSI की बात कही है। तो यानी कि पोस्टमार्टम होने के बाद जो उनकी जो बॉडी है, प्रतीक यादव की जो बॉडी है वो कुछ देर पहले कुछ देर के लिए यहाँ लखनऊ वाले आवास पर उनको रखा जाएगा, वहां से ही सीधे CSI के लिए रवाना किया जाएगा। यानी कि ये कहा जाए कि जो उनका दाह संस्कार किया जाएगा वो CSI में किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद अगर देखा जाए तो करीब 1 घंटे बाद बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं परिवार वालों को दे दी जाएगी और परिवार वाले वो बॉडी लेकर के बकायदा जो उनका सरकारी आवास है वहां पर रखी जाएगी और उसके बाद CSI के लिए रवाना होंगे। अखिलेश यादव भी थोड़ी ही देर में KGMU पहुंचेंगे, डॉक्टरों की टीम से बातचीत भी कर सकते हैं। वहीं देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि उनके भाई का निधन हुआ है। हो सकता है कि उनके साथ डिंपल यादव भी अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल टिंकल, क्योंकि देखिए अगर कहा जाए कि वो भाई थे, सौतेले भाई थे, उनकी डिंपल यादव, यानी कि अगर बात की जाए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी अस्पताल पहुंच सकती है, डॉक्टरों से बातचीत कर सकती है। क्योंकि देखिए सभी के दिल में एक ही बात है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई। क्योंकि देखिए लखनऊ के सिविल अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पे भी लोग जो आ रहे थे वो यही डॉक्टर से पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ डॉक्टर, क्यों उनकी मौत हुई। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि जब वो यहाँ पे लाए गए थे तो ब्रॉड डेड लाए गए थे और यहीं पे उनको बकायदा बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पोस्टमार्टम में क्या चीजें निकल के आती है ये इससे ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई। तो अब से कुछ ही देर में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे, हो सकता है उनके साथ में उनकी पत्नी डिंपल यादव भी पहुंच सकती है, हो सकता है जो शिवपाल यादव है वो भी आ सकते। तो तांता जो है अब से कुछ ही देर में लगना शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे होंगे, जो बड़े नेता होंगे, उनका पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है बेहद दुखद है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इनकी मौत कैसे हुई है और उनकी पत्नी अपर्णा यादव कहाँ है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अपर्णा यादव आखिर है कहाँ। इतना बड़ा उनके ऊपर एक दुख कहा जा सकता है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अपर्णा यादव आखिर है कहाँ। अपर्णा यादव के जो बच्चे हैं वो कहाँ है, क्योंकि अभी तक की ना बच्चों की प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही उनके किसी भी परिवार के सदस्य की। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर यादव परिवार है कहाँ। वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता HD भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। HD भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है प्रतीक यादव के निधन की, हर कोई बेहद शोक में है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह सुबह उनके निधन की खबर सामने आई है, कैसे आप लोगों को इसकी जानकारी मिली? जी धन्यवाद। देखिए यह एक दुखद खबर है, बहुत ही दुखद है। ये खबर हम लोग को भी सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लखनऊ के साथियों से जो सियासत से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है और निश्चित रूप से यह खबर हम सभी लोगों के लिए स्तब्ध कर देने वाली है, क्योंकि प्रतीक यादव जी हमेशा सियासत से वो दूर ही रहते थे और अपना जो उनका निजी जीवन था अपने स्टाइल से रहते थे। और ये कहा जाए कि वो भौतिक रूप से अर्थात फिजिकली तो बहुत ही स्ट्रांग थे, मेंटली भी स्ट्रांग थे, लेकिन जो आज ये दुखद घटना जो घटी है और जो अभी जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से हम लोग सभी इससे मायूस हैं, दुखी हैं। और अभी देखिए अब डेड बॉडी को PM के लिए भेजा गया है। अब PM के बाद ही कुछ साइंटिफिक जो एविडेंस है वो सामने आ पाएगा कि इस मौत के पीछे मुख्य कारण क्या है।
भारती जी, बताया जा रहा है कि संदिग्ध मौत हो सकती है क्योंकि उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, तो कई बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं उनके निधन के पीछे। नहीं, ये अभी तो ये इस तरह का कयास लगाना ये आधारहीन बात है। जब तक देखिए पोस्टमार्टम ही एक साइंटिफिक एविडेंस होता है, सबसे बड़ा आधार वही होता है। अब हमको उसका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि मुख्य कारण क्या है। भारती जी, अब पोस्टमार्टम के बाद उनके शरीर को सपा कार्यालय ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, उसको लेकर तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? हाँ, नहीं, तैयारी चल रही है। अब चूंकि ये बहुत ही दुखद और मायूस करने वाली घटना घटी है, तो अब इस पर किसी तरह का कोई मतलब इस प्रचार का तो कोई मतलब नहीं है या कोई प्रदर्शन करना, दिखावा करना जो है। लेकिन अभी जो है पार्टी की तरफ से ये तैयारी चल रही है कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए और एक जो धार्मिक जो तौर तरीका है हमारा सनातन का जी, उसके अनुसार जो है हम लोग जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एचडी भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम केजीएमयू में जारी है। थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही है उनके निधन के पीछे। लगातार अब सपा कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा धीरे धीरे अस्पताल के बाहर देखने को मिलेगा। वहीं पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंचेंगे अखिलेश यादव, डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ बातें, क्या प्रतिक्रिया देते हैं अखिलेश यादव। तो लखनऊ में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम जारी है। केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम जारी है। केजीएमयू पहुंचे हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव केजीएमयू अस्पताल पहुंच चुके हैं। जहां एक तरफ प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम जारी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी केजीएमयू पहुंच चुके हैं। डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आएंगे। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो देखते हैं कि क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और खुद केजीएमयू अस्पताल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। लगातार प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम जारी है। डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। 3 से 4 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है और वहीं पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। और इन्हीं सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी केजीएमयू अस्पताल पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे केजीएमयू अस्पताल में सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया जा रहा है। अखिलेश यादव केजीएमयू अस्पताल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सभी के जवाब भी मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उन्हीं सब को लेकर अब ये पोस्टमार्टम बेहद अहम माना जा रहा है। अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर को सैफई लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो अखिलेश यादव केजीएमयू अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट हम आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम जारी है केजीएमयू अस्पताल में।
4:55 पर प्रतीक यादव के घर से अस्पताल को कॉल किया गया था, मदद की गुहार लगाई गई थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताया जा रहा है अखिलेश यादव केजीएमयू अस्पताल पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। कैसी हलचल, क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो केजीएमयू पहुंच चुके हैं। लखनऊ के जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर पहुंच चुके हैं और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अगर देखा जाए तो यही बना हुआ है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, किन कारणों की वजह से हुई, क्या वजह रही है। तो अब पोस्टमार्टम जब होगा, डॉक्टरों का जो 4 डॉक्टर होंगे उनका जो पैनल होगा वो पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करेंगे और प्रक्रिया के बाद ही पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें सामने निकल के आएंगी कि आखिर प्रतीक यादव की मौत किन कारणों की वजह से हुई है। अखिलेश यादव भी अब अस्पताल पहुंच चुके हैं। आशीष, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। जिस तरीके से ये संदिग्ध मौत बताई जा रही है, थोड़ी ही देर में इन सभी से पर्दा भी उठ जाएगा क्योंकि रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन अपर्णा यादव अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही बना हुआ है, या तो ये हो सकता है कि अपर्णा यादव को अभी तक बताया ना गया हो कि प्रतीक यादव की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अगर ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य सामने नहीं आया है, चाहे वो अपर्णा यादव हो या अपर्णा यादव के भाई हो या अपर्णा यादव के रिश्तेदार हो, कोई भी परिवार का किसी भी सदस्य का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। देखिए अभी जब बीच में अपर्णा यादव प्रतीक यादव के जब रिश्ते खराब थे, यानी कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि प्रतीक यादव अपर्णा यादव से डिवोर्स ले सकते हैं, इन प्रतिक्रिया को लेकर के बकायदा अपर्णा यादव के जो भाई है उनका बयान सामने आया था। अब जिस तरीके से इतना बड़ा एक यादव परिवार पर दुख पड़ा है और उसके दुख के बावजूद भी किसी भी परिवार के सदस्य का कोई भी बयान सामने नहीं आया, ये एक अपने में सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये दुखों का पहाड़ यादव परिवार पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, तो जिस तरीके से दुखों का पहाड़ यादव परिवार पर टूटा है, सुबह ही ये जब जानकारी सामने आई तो हर कोई बेहद शौक में था कि अचानक से हम सब इस दुख है पोस्टमार्टम हाउस आए, इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है, जो भी बात करेंगे मानेंगे। तो धीरे धीरे अस्पताल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव भी केजीएमयू पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट भी सामने आएगी और सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या वजह है अचानक से प्रतीक यादव के निधन की। 38 साल की उम्र में अचानक से उनका निधन हो जाता है। कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि बीती रात क्या हुआ था, क्या वे अपने घर पर थे, क्या वे अपने दोस्तों के साथ थे, क्योंकि प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं। अपने बॉडी को लेकर वो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कई बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं प्रतीक यादव के निधन को लेकर। 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अखिलेश यादव भी अब पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं, केजीएमयू अस्पताल पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा धीरे धीरे अब केजीएमयू की तरफ दिख रहा है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे थे प्रतीक यादव और बीजेपी नेता
अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। तो लगातार जिस तरीके से यादव परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, बेहद दुखद घड़ी है यादव परिवार के लिए। थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। फिटनेस फ्रीक माने जाते थे प्रतीक यादव, रियल स्टेट और फिटनेस में काफी ध्यान देते थे। पॉलिटिक्स से हमेशा से ही उन्होंने दूरी बना के रखी है। मौत से जुड़ी 10 बड़ी बातें एक बार हम आपको बता देते हैं। प्रतीक की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 4:55 पर प्रतीक के घर से फोन आया था। फोन कर अस्पताल से मदद मांगी गई थी। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए थे प्रतीक। 10 बड़ी बातें जो उनकी मौत से जुड़ी बताई जा रही है। प्रतीक को लेकर 20 लड़के अस्पताल पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से ये हम आपको बता रहे हैं। लड़के प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल लेकर जाने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। उनके घर वालों की तरफ से अस्पताल में फोन किया गया था। कई बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। अचानक से प्रतीक यादव का निधन कई बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी धीरे धीरे केजीएमयू पहुंच रहा है। पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जो है वो केजीएमयू यानी कि पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पोस्टमार्टम हाउस है और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सामने पोस्टमार्टम जो पीएम हाउस है वहां पर प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो डॉक्टरों का पैनल कर रहा है। हालांकि वहां पर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अखिलेश यादव की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी है वो बाकायदा खड़े हुए हैं। और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। 4 डॉक्टरों के पैनल जो है वो पोस्टमार्टम करेंगे और साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं जो दिखाई जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी भी अंदर है और हालांकि अब कहा यही जाता है कि अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम हाउस है और यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा कर वही यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। शुरू होकर के साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी है वो कराई जाएगी। कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, सपा कार्यकर्ता, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके जान सकते हैं कि क्या कुछ जानकारी है उनके पास? देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो पहुंच रहे हैं। बीजेपी के भी जो विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं ये विधायक हैं नीरज बोरा, वो पहुंच रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस। और बड़ी संख्या में कहा जा सकता है जो कार्यकर्ता है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो बाकायदा अंदर डॉक्टरों से बाकायदा बात कर रहे हैं कि आखिर मौत के कारणों की क्या वजह रही। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब देखना यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक की आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी बिल्कुल, लगातार कार्यकर्ताओं का
पहुंचना वहां शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तभी बड़े खुलासे हो पाएंगे कि क्या कुछ प्रतीक यादव की मौत के पीछे वजह रही है, क्योंकि अभी तक कई बड़े खुलासे और कई बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध मौत है, बताया जा रहा है हार्ट अटैक भी है, तो वो सारी जो भी चीजें हैं क्लियर हो जाएंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। आशीष, एक बार अगर आप बातचीत कर सकते हैं वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो अंदर की तरफ तमाम कार्यकर्ता हैं, बाहर देखिए आप सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, बाकायदा रास्ता लगाया गया है क्योंकि इस रास्ते के घेरे में उस पार किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, तमाम जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पे पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अंदर डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। प्रतीक यादव के जो शरीर है यानी कि जो बॉडी है उसको देख रहे हैं, क्योंकि कयास जिस तरीके से लगाए जा रहे थे कि उनके शरीर पर चोटों के निशान है, वो चोट के निशान कहाँ से आए, तो पूरी एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया करने के बाद प्रतीक यादव की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मर्चरी यानी कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, एक घेरा बनाया गया है कि इस घेरे के दायरे में ही सभी को रहना है, दायरे से कोई नहीं जाएगा। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो अंदर पोस्टमार्टम हाउस में जा रहे हैं और वहां पर सभी को रोका गया है, क्योंकि अंदर जो डॉक्टरों का जो पैनल है वो बकायदा प्रतीक यादव की बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। आशीष, जिस तरीके से परिवार में विवाद की भी खबरें सामने आई हैं, पारिवारिक विवाद बेहद चला है यादव परिवार के अंदर, चाहे वो भाई भाई को लेकर हो, चाहे वो पति पत्नी को लेकर हो, वो सारी खबरें भी काफी सुर्खियों में रही हैं यादव परिवार को लेकर। और अभी कुछ समय पहले ही अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के तलाक की खबरें भी बीच में काफी उठी थी। उसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि प्रतीक यादव ने कई बार सुसाइड की भी कोशिश की है। तो कई बड़ी ऐसी खबरें और ऐसी बातें सामने आई हैं इस निधन के बाद जो काफी बड़े सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, देखिए इस निधन के बाद काफी सवाल जरूर खड़े करते हैं और सवाल जो है वो सभी पर खड़े करते हैं, चाहे वो भाई भाई का झगड़ा हो, चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, तो सभी पर सवाल खड़े करते हैं। अभी जिस तरीके से बीते दिनों प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की डिवोर्स की जो बात चल रही थी सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से डिवोर्स लेने की बात कही जा रही थी, क्योंकि देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डिवोर्स को लेकर के बकायदा प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा भी था कि हम अपर्णा यादव से डिवोर्स ले रहे हैं। और एक बार नहीं, करीब ये तीन बार के आसपास का किस्सा हो चुका है। 2 बार प्रतीक यादव सुसाइड करने का प्रयास कर चुके हैं। तो ये घटनाएं पहले घट चुकी हैं। ऐसे में अब सवाल बस यही पे खड़ा होता है कि आखिर प्रतीक यादव की मृत्यु कैसे हुई। सुबह 5:55 पर जब उनको सिविल अस्पताल लाया गया, वहां पे उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उनको लाने वाला कौन, हालांकि अब जिस तरीके से चर्चाएं बनी हुई है कि उनको ड्राइवर लेकर के आया और ड्राइवर ने फोन किया, तो ये चर्चा का विषय बना है कि प्रतीक यादव पूरी रात रहे कहाँ। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पुलिस हर पहलू पे काम कर रही है, जांच कर रही है। प्रतीक यादव का जो मोबाइल है उसकी कॉल डिटेल भी निकाल रही है, वो भी खंगाली जा रही है। प्रतीक यादव की मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी देखा जा रहा है। तो हर पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है। इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई, या हार्ट अटैक से हुई है या किसी अन्य चीज से हुई है, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें क्लियर हो पाएंगी। आप देखिए ये पोस्टमार्टम हाउस है और बकायदा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो सुरक्षा में जो सिक्योरिटी है वो बकायदा अंदर से बाहर निकल रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद वो सीधे गाड़ी में आएंगे और इसी गाड़ी से वो रवाना होंगे। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस तरीके से की रहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंच चुके हैं।
अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। डॉक्टरों के साथ भी वो बातचीत कर रहे होंगे। 3 से 4 डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद है, पोस्टमार्टम कर रही है। वीडियोग्राफी भी की जा रही है आशीष उनके पोस्टमार्टम की, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। दुखद घटना है, हम सबको सुबह सुबह ये दुखद घटना पता चली है। इसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आए, बहुत बड़ी वहाँ आ गई। बाकी हमें इस पर भी कुछ नहीं कहना है, जो भी कहेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, सभी का कहना है कि एक बड़ी दुखद घटना है। हालांकि अब से कुछ ही देर में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर निकलेंगे, डॉक्टरों से बातचीत करके निकलेंगे, उनका किस तरीके का बयान रहता है, वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, ये जरूर देखना होगा। वीडियोग्राफी भी की जा रही है आशीष पोस्टमार्टम की, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और बाद में किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा ना हो पोस्टमार्टम पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर जो तैयारियां हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम जब होता है तो जो डॉक्टरों का जो पैनल होता है वो बकायदा पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी बकायदा एक वीडियोग्राफी होती है कि ताकि कल तो परिवार के लोग या अन्य लोग आरोप डॉक्टर पे न लगा सके कि पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ। तो एक पूरी प्रक्रिया के तहत पूरी ये कहा जा सकता है, जो डॉक्टरों का जो पैनल होता है इसमें बकायदा सीनियर्स डॉक्टर होते हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं और वीडियोग्राफी होती है। वीडियोग्राफी में कुछ ऐसी जो चीजें होती हैं, जो साक्ष्य होते हैं, वो बकायदा डॉक्टर्स जो है उनको सेव करते हैं, उनको जैसे बिस्तरा होता है वो रखते हैं, वो फॉरेंसिक के लिए जाता है, जांच के लिए जाता है। तो ऐसी कई सारी जो चीजें हैं वो पोस्टमार्टम में चीजें निकल के सामने आती हैं। हालांकि अभी अब से कुछ ही देर में जब पोस्टमार्टम शुरू होगा उसके बाद ही चीजें सामने निकल के आएंगी। रिपोर्ट जब आएगी तभी चीजें सामने निकल के आएगी कि आखिर प्रतीक यादव की मौत किन कारणों की वजह से हुई, क्या वजह रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो डॉक्टरों का पैनल है, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर्स डॉक्टर हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो अब पूरा अगर देखा जाए तो पूरा जिस तरीके से रिपोर्ट पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी चीजें टिकी हुई है कि आखिर प्रतीक यादव की मृत्यु कैसे हुई, किन कारणों की वजह से हुई, क्या वजह रही, ये चीज अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आशीष, पोस्टमार्टम के बाद प्रतीक यादव की बॉडी को सपा कार्यालय ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता भी वहां मौजूद होंगे, वहां शामिल होंगे अंतिम दर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो घड़ी होती है ये आखिरी घड़ी होती है। ऐसे में जो परिवार के भी लोग होते हैं वो बकायदा अंतिम दर्शन करते हैं। हालांकि प्रतीक यादव की जब बॉडी जो है यहाँ जब पोस्टमार्टम हाउस से जब निकलेगी, यहाँ से सीधे जो है उनके जो आवास है वहां जाएगी, वहां से सीधे बॉडी जो है इनके पैतृक आवास वहां पर जा सकती है। क्योंकि कहा यह जा सकता है कि जो इनका दाह संस्कार है वो सीएफआई में किया जाएगा। हालांकि अब से कुछ ही देर में बॉडी जो है, जब पोस्टमार्टम शुरू होगा तो बॉडी परिजनों को दे दी जाएगी। अभी तक अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम हाउस की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम हाउस पर अभी तक अपर्णा यादव यानी कि प्रतीक यादव की जो पत्नी है वो अभी तक नहीं आई है। यानी कि अगर देखा जाए अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अपर्णा यादव अभी तक पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंची है। हालांकि क्यों नहीं पहुंची, क्या वजह है, ये तो अपर्णा यादव ही बता सकती हैं। लेकिन डॉक्टरों का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम करने के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वीडियोग्राफी के तहत बकायदा पोस्टमार्टम किया जाएगा प्रतीक यादव की बॉडी। हवाले से कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे, उनको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, इसी के चलते क्या कुछ ये कदम उठाया गया है या कुछ ऐसा हादसा हुआ है? देखिए, कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रतीक यादव अपर्णा यादव का एक
जो डिवोर्स को लेकर के जो चर्चाएं बनी हुई थी, और अब से अगर देखा जाए करीब 2-2.5 महीने पहले की बात है कि खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो अपर्णा यादव से डिवोर्स ले रहे हैं। उस समय प्रतीक यादव लखनऊ में नहीं थे, विदेश में थे, और ये जो पूरा जो पोस्ट था वो बकायदा विदेश से किया गया था। ऐसे में जब अपर्णा यादव से इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, हम पति पत्नी बीच में इसको आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। हालांकि चीजें बिल्कुल स्मूथली हो गई थी, बिल्कुल शांत हो गई थी, पति पत्नी आपस में फिर रहने लगे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि प्रतीक यादव की सुबह सुबह खबर आती है कि प्रतीक यादव की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक सवाल जो है एक बड़ा खड़ा जरूर करती है। हालांकि प्रतीक यादव को दवाइयां तो चली रही थी, किस चीज की दवाइयां उनकी चल रही थी, क्या चल रहा था, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल आशीष, मैं रोकती हूँ आपको। अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतीक यादव की मौत में जहर की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। दिल्ली से लखनऊ के लिए अपर्णा यादव भी रवाना हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव मौत मामले में जहर देने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये सारी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। वहीं अब दिल्ली से लखनऊ के लिए अपर्णा यादव भी रवाना हो चुकी हैं। अपर्णा यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में वो भी लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि प्रतीक की मौत में जहर की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, प्रतीक को जहर देने की बात की जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।